उनसे इमदाद नहीं लेनी चाहिए, हमें बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास एसेट्स हैं सो वी शुड बाय इंस्टेड ऑफ उनसे इमदाद लें हम। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं और ट्रेड एक बड़ी ही कह लें कि जैसे कि पाकिस्तान में लाहौर में स्पेशली जो डींगी मच्छर है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ठीक हो गया, और हमारे पास इतने नेट्स अवेलेबल नहीं है कि हम लोगों को प्रोवाइड कर सके। तो हम जो ट्रेड करने जा रहे हैं इंडिया के साथ वो ये है कि मॉस्कीटो नेट्स उनसे बाय करने वाले हैं। तो क्या अपनी अना ईगो को आगे रखेंगे कि नेट्स बाय कर लेंगे? नहीं, अपनी ईगो को आगे नहीं रखना, हमने नेट्स बाय करना है। सही हो गया, नेट्स तो हम लोग बाय कर लेंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद मतलब कि हेल्प मांग रहे हैं हम लोग उनसे, तो इंडिया क्या हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे उनके साथ कोई कारकर्दगी अच्छी है ही नहीं। हमने उनके साथ कोई दोस्ती का निभाया ही नहीं है। मतलब हम लोग उनको गालियाँ देते हैं, बोलते हैं, और उन्होंने हमारी कहाँ मदद करनी है। सही हो गया, मतलब कि हम उनके बारे में अच्छे अल्फाज अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 80% जो यहाँ पर लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। 20% कुछ ऐसे तो जो कहते हैं नहीं हमने इंडिया से ये भी नहीं करना। इनफैक्ट हमारे पॉलिटिशियंस भी उन चीज़ों में शामिल होते हैं कि हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने ऐसे नहीं करना, हमने वैसे नहीं करना। सही हो गया, तो अपने पॉलिटिशियंस को समझाना चाहिए कि आपको उनसे ये नेट ले लेने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अब उनसे नेट भी ले लेने चाहिए, हमें बल्कि उनसे सीखना चाहिए कि थोड़ा सा सपोर्ट करें अपने मुल्क के हवाले से भी, और ये कि वो उनकी जो तरक्की हो रही है हमें उनसे जलने के बजाय ना हमें उनके साथ मतलब उनकी तरह बनना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि हम लोग, पता है कि बात है, हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि इंडिया के हवाले से तारीफ़ ना करो। देखिए, इंडिया के हवाले से हम क्यों ना तारीफ़ करें कि जब तक वो इतना आगे जा रहा है हमारे सामने की, अब वो हमारे सामने इतनी तरक्की कर रहा है, अब वो लोग, हम लोग तभी पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं ना, तो इसी वजह से करते हैं। तो ये लोग ये समझते नहीं इस चीज़ को। सही हो गया, मतलब कि पाकिस्तान हमारा एक बिलव्ड मुल्क है, नो डाउट, हम बहुत प्यार करते हैं इसे, लेकिन जब हमारी ट्रेड की बात आती है स्पेशली इंडिया के, अभी तो हमने इंडिया के सामने हाथ बढ़ाया है ना दोस्ती का कि भाई हमें नेट दो, तो बाकी चीज़ों में क्यों नहीं बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है हमें? बस ये इनकी अना का मसला है। इनको बस ये समझ आ रही है कि जी हम लोग ये करेंगे तो हमारा पाकिस्तान हमारा ये दुश्मन है, ये है, वो है, जो 100 चीज़ें जो पुराने ज़माने की इन्होंने रखी हुई हैं। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका हुआ है। अब न्यू जनरेशन चाहती है कि अपना अब फैसिलिटीज़ चाहती है। हमें चाहिए कि हम इनके साथ दोस्ती करें हर मामलात में। एक कहते हैं ना कि एक इंसान किसी के साथ दोस्त मतलब से करता है, दोस्ती मतलब भी निकालें और दोस्ती भी करें। ये चीज़ तो होनी चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान को ये नहीं पता। थैंक यू सो मच। आपका नाम? अनील। अनिल, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो डेंगू है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सही हो गया, और काफ़ी केसेस भी सामने आ चुके हैं, हमारे पास नेट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया कि हम इंडिया से हेल्प की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें मॉस्किटो नेट फ्राहम करें, तो इस पर भी हमारी अना बनी रहेगी या हम परचेज़ कर लेंगे? अगर हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एज सच हमें रिक्वेस्ट कर के उनसे इमदाद नहीं लेनी चाहिए, हमें बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास एसेट्स हैं सो वी शुड बाय इंस्टेड ऑफ उनसे इमदाद लें हम। क्योंकि जैसे वो पोर्ट्रे करेंगे पाकिस्तान की इमेज को, उसके लिए पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा पहले ही क्राइसिस में है। तो अगर वो और ज़्यादा लाइक इंडिया से भी कर लेंगे तो फिर इंडिया जो पहले मीडिया पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान के बारे में, वो उनकी राय और ज़्यादा लाइक ताकतवर हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि हमें रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्ट उनसे लाइक हमें पे करना चाहिए, कर लेना जी चाहिए, पे करना चाहिए, जी। ताकि हमारी एक अच्छी इमेज बने कि यस हमने उनको मदद के लिए कहा भी है, लेकिन हमने वो चीज़ उनसे परचेज भी की जी। है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या अवाम कह लें, क्या वो इस चीज़ पर राज़ी है कि हमें इंडिया से एक्सपोर्ट चीज़ वो मॉस्किटो नेट इम्पोर्ट कर लेने चाहिए? अगर आवाम को देखें तो कुछ आवाम राज़ी भी है, क्योंकि जो क्राइसिस चल रहे हैं इस टाइम डेंगू और उनके बीमारियों के, उस लिहाज से पाकिस्तान को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। अगर हम ये भी देखें कि दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, हम उनसे क्यों नहीं इंपोर्ट करते? ऑब्वियसली बात है, उनकी फिर जो हमें इमदाद है उनके साथ हमारे और ताल्लुकात ख़राब होंगे। लेकिन हम जब इंडिया से करते हैं तो आवाम कुछ राज़ी भी है, कुछ नहीं भी है। ठीक हो गया। तो मतलब कि अगर हमारे साथ हम अपने सियासतदानों की बात करें तो क्या हमें उनसे, वो क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, क्या वो प्रेफर कर रहे हैं इस चीज़ को, मतलब कि आवाम तो राजी, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ रही है, हमारे केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, ठीक हो गया, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं अगर वो मना कर देते हैं तो? अगर वो मना कर देते हैं तो फिर वो उनकी अना का मसला है। बिकॉज़ अगर हम ईगो को अपनी साइड पे रख के अगर हम अपनी आवाम को देखें, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत डुबा चुके हैं, तो उनको चाहिए कि हाँ, अपनी अना का मसला ना बनाएं एंड उनको उनसे परचेज़ करने चाहिए, इंपोर्ट करने चाहिए इंस्टेड ऑफ उनकी इमदाद करनी चाहिए। थैंक यू सो मच अनीसा। थैंक यू। आपका नाम? मोहम्मद उमर।
मोहम्मद उमर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान की, उसके शहर लाहौर की, तो यहाँ पर डेंगू जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, काफ़ी केसेस सामने आए हैं और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो मॉस्कीटो नेट्स की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती जा रही है। तो इसकी मदद के लिए हमने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया है कि हमें जो मॉस्कीटो नेट्स हैं वो दें। तो क्या इंडिया हमारी मदद करेगा या कोई जंग छिड़ जाएगी इसी बात के ऊपर कि नहीं, हम नहीं देने वाले? ऑब्वियसली करनी चाहिए इंडिया को हमारी हेल्प ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि एक ये पीस का जेस्चर होगा पूरी दुनिया में अगर इंडिया इस तरह का इनिशिएटिव लेता है, और पाकिस्तान को भी हेल्प लेनी चाहिए इंडिया से, बिकॉज इंडिया इज़ डेवलप्ड राइट नाउ, इंडिया इज़ नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अब पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं रहा इंडिया की, इंडिया इज़ थिंकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड अफेयर्स राइट, एग्जैक्टली। ठीक है। तो अगर ये सोचना कि इससे कोई जंग छिड़ जाएगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो ये कोई बच्चों वाली बात है, सही हो गया। ठीक है। मतलब क्योंकि एक तो कह लेंगे इसको हम ट्रेड साइड पर भी लेके जा सकते हैं कि हमारी ट्रेड अच्छी हो सकती है विद इंडिया, और हमारे पर्सनल जो हैं कंट्रोवर्सीज़ वो भी ख़त्म हो सकती हैं इस चीज़ से। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से एक लिंक बेहतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में एक ये पॉजिटिव मैसेज आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इज़ हिट बाय द मोस्ट हैवी फ्लड्स इन द एरा, जो कि इससे पहले हमने सोचा भी नहीं था हमें, पर एक ये था कि प्रिकॉशन थी हमारे पास कि इस तरह का टाइम आ सकता है, और ये टाइम है कि इंडिया अगर पाकिस्तान की हेल्प करता है तो इंडिया का वर्ल्ड वाइड इमेज अच्छा हो सकता है, पाक इंडिया रिलेशन बिल्ड हो सकता है, और एक अच्छा इमेज सेट हो सकता है दोनों कंट्रीज़ का पूरी दुनिया के सामने। ठीक हो गया, इमेज तो सेट हो जाएगा। अगर हम बात करें अपनी आवाम की या अपने सियासतदानों की, तो क्या वो इस चीज़ पर राज़ी होंगे कि वाकई ही हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए? क्योंकि रिजेक्शन बहुत दफ़ा देखिए ये वही बात आ गई ना कि कंट्रोवर्सीज़ को छोड़ा जाए फ़िलहाल, पहले अपने मुल्क की तरक्की को देखा जाए, हमें रिकवर करना है खुद को, फिर तरक्की होगी। पहले हम रिकवरी का सोचें, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप जाएँ। तो पहले एक दफ़ा स्टेबल हो जाएं, इन सब चीज़ों से निकल जाएं। हमारे मुल्क को भी चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए कि अभी सिर्फ अपनी रिकवरी करें, स्टेबल हों, देन फिर ये कंट्रोवर्सी भी छेड़ लेंगे। बड़ा टाइम पड़ा है, बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, और मैसेज मेरा ये है फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑल्सो फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। मैं ये कहना चाहूँगा कि पीस प्रमोट करें, कंट्रोवर्सीज छोड़ दें। इफ़ अ कंट्री इज़ इन नीड तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। थैंक यू सो मच उमर, आपके ओपिनियन का। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी मीरान। चौधरी मीरान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो लाहौर में सबसे ज़्यादा डेंगू मच्छरों से वो फैल रहा है, सही हो गया। और हमारे पास नेट की जो फैसिलिटी है मॉस्कीटो नेट्स की, वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, और इसी सिचुएशन को देखते हुए हमने इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें मॉस्कीटो नेट्स फ्राहम करें। तो क्या इंडिया हमें फ्राहम करेगा? सबसे पहली बात तो इंडिया हमें जो है मॉस्कीटो जो नेट है ना, ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसकी जो फैक्ट्री हैं पाकिस्तान में बहुत हैं। आपको मैं बताता हूँ, इसकी फैक्ट्रियाँ जो हैं कान्ने में हैं, कान्ने काछे रोड पे। इसकी एक फैक्ट्री नहीं, पाकिस्तान में 4 से 5 फैक्ट्रीज हैं। जब पाकिस्तान में हर चीज़ है तो फिर हमें बाहर से क्या लेने की ज़रूरत है? अगर हम इंडिया से लेते हैं, इंडिया हमें देता है, इंडिया से हम परचेज़ करते हैं, तो पाकिस्तान में वो उसकी कितनी मार्केट होगी? ये यानी कि फिर इसकी जो वैल्यू मार्केट में इधर पाकिस्तान में बन के सेल हो रही है, एक बोतल जो है उसकी मॉस्कीटो की नेट की, वो 150 की सेल हो रही है। तो वो तो फिर हमें ज़ाहिर बात है 300 की मिलेगी, वो उसके साथ हमें वो एक्सपोर्ट में आ जाएगी। हम इंडिया से परचेज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, मतलब कि आपको कहना है कि हमें इंडिया से परचेज नहीं करना चाहिए? नहीं क्योंकि करना हमारे चाहिए यहाँ पे इंडिया बहुत से ज़्यादा परचेज़। फैक्ट्रीज हमारे यहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान में कि सब कुछ है। इंडिया भी पाकिस्तान से कुछ चीज़ें लेता है, ठीक है। अब पाकिस्तान में ये जो ब्रांड है या मेट्रो ब्रांड, ये सब कुछ पाकिस्तान में तैयार होता है। ये बुरजान कितना बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान से तैयार होता है। लोग समझते हैं ये बाहर का ब्रांड है, सब हर चीज़ पाकिस्तान में तैयार होती है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में टैलेंट इतना है कि जो है ना हमारी सोच से भी ज़्यादा है। लेकिन हम जो लोग हैं ना, हम कहते नहीं जी हमने ब्रांडेड चीज़ लेनी है, हमने बाहर जाना, हम इंडिया से लेंगे, यूके से लेंगे, या इंग्लैंड से लेंगे, या किसी भी दूसरे मुल्क से लेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अपने मुल्क में जो है ये मॉस्कीटो नेट तैयार किया जाए, लेबर इसकी रखें, इसके लिए गरीब आवाम का भी भला होगा। ये जो लोग सड़कों पे फुटपाथों पे मांगते हैं, ऐसे बंदों को रखें। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का शहर जो लाहौर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंगू की जो सिचुएशन है वो ख़राब देखी जा रही है, काफ़ी केसेस सामने आए हैं, ठीक हो गया। और हमारे पास जो मॉस्कीटो नेट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम देखने को मिल रही है। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें मॉस्कीटो नेट्स फराहम करें। तो क्या इंडिया हमें करेगा? हाँ देखिए, इंडिया तो मैं कहता हूँ कि अगर हम मर भी नहीं होंगे ना तो हमारे मुंह में पानी का एक निवाला और सॉरी पानी का एक कह लें कि वो घूंट भी नहीं डालेगा। और इंडिया से इस तरह की बात करना ही मैं कहता हूँ बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है। देखिए, अगर कोरोना की कोई सिचुएशन यहाँ पे हो रही, सबसे पहले उसका बेहतरीन हल है
जो हमें हुकूमत या जो भी लोग बताते हैं कि आप घरों में सफाई रखें, पानी को ज़्यादा इकट्ठा जमा ना होने दें, सबसे बड़ी इसकी ये है। दूसरा नंबर अगर देखा जाए, इनको हम जो है मदनियात के ज़रिए, जो पाकिस्तान में हमारी मदनियात है ना, वो जिसको कहते हैं हकीमी नुस्खों के ज़रिए, उसके साथ बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कुछ भी हो जाए, इंडिया से हेल्प ना मांगे, एटलीस्ट खुद ट्राई करें कि हम जो भी कुछ कर सकते हैं। तो आपने वो देखा होगा जब पिछले दिनों में डेंगू हुआ था तो कुछ फल ऐसे हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करके डेंगू से बच सकते हैं। तो मैं यही सजेशन करूँगा, कुछ फ्रूट्स अपनी डाइट ऐसी करें तो हमें डेंगू वाला मसला ना हो। अगर हो भी जाए तो उसके लिए पहले से एहतियात, क्योंकि सही है। एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। इन्होंने फ्रूट्स की बात की है तो आपको बताते चले कि ड्रैगन फ्रूट जो सा होता है ना, उसको उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन ड्रैगन फ्रूट इस्तेमाल करने से जो डेंगू का बुखार वगैरह सारे सिम्टम्स वो दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही हो गया। ऐसे तो मतलब आपको कहने के मुताबिक हमें इंडिया से जो मॉस्किटो नेट्स है वो परचेज नहीं करने चाहिए, नहीं, खुद अपनी मदद आपके तहत काम करना बिल्कुल चाहिए। नहीं करनी चाहिए कि आप ड्रैगन फ्रूट्स बता रहे हैं। दूसरा वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि मीठे जो हैं, ठीक है, वो हाँ। डेंगू के लिए बहुत मुफीद और बहुत कारआमद होते हैं। उनको ज़्यादा से उनका जूस पिएं, उनको यूज़ करें। दूसरा जो है सफाई का जो है ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि डेंगू हमें हो ही ना। पानी को जो है जल्द से जल्द जहाँ पे हो निकाल दिया करें, पानी को इकट्ठा ना होने दें। और इंडिया से तो कतन ही, मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया से कतन ही कुछ हेल्प ना लें। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का।